गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ भावना कोटड़िया, स्टैंडर्ड 6 हिंदी। आज हम पढ़ाई करने जाने वाले हैं पाठ 12 संसार पुस्तक है। इसके लेखक के बारे में हम पहले पढ़ाई करेंगे। इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर 1889 उनका बर्थ डेट है और 27 मई 1964 उनका डेथ है। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी। इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ये कौन बोलता है? जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा को। क्यों? क्योंकि वो इंदिरा को ही पत्र लिखते हैं। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिख करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। गुरु जी बताते हैं कि खतों में तो सिर्फ छोटी छोटी बातें ही मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। इसमें तुम्हें जितना आनंद आएगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानवर चीज न थी। आज जब यह दुनिया इस तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी हर मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानवर चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उसकी किताबें पढ़े और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियाँ को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं तो हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात को देख बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जिससे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों और इस तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिससे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। देखो, हम एक बात सोचते हैं कि पुराने ज़माने की चीज़ें और उसको समझने के लिए क्या चाहिए? पर्वतें, नदियाँ, समुद्र, ग्रास, जानवर जो भी भगवान ने बनाया है उनका अच्छी तरह से पढ़ाई की जाए। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, क्योंकि ये संसार एक पुस्तक है। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, किसी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। एक छोटे से रोड़े का पत्थर का टुकड़े को हम पढ़ाई करें तो मालूम पड़ेगा कि वो लाल रंग का है या काले रंग का, वो आरस का पत्थर है कि रेड मिट्टी वाला पत्थर है, वो सादी मिट्टी का पत्थर है या फिर कभी ना घुलने वाली मिट्टी का पत्थर है। क्यों? क्योंकि वो ही एक पेज है हमारा जो पत्थर है। कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने सी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थर और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बदला था? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उससे खुरदरे किनारे या कोने क्यों क्या हुआ? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला नोकीला होता है, यानी कि धार वाला होता है। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह ये उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद यह किसी पहाड़ के मैदान में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले आया। वहां से एक पहाड़ी नाले के ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया पर पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए, क्योंकि पानी में लुढ़कते लुढ़कते उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में एक छोटा सा एक झर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू या किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। बालू यानी कि मिट्टी का ढेर। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम पड़ेगी। ये जवाहरलाल नेहरू की लिखावट है और अंग्रेजी में इसका अनुवाद प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो हमने लेखक इस पाठ में क्या समझाना चाहते हैं कि संसार पुस्तक है। संसार की सारी चीज़ों को ऐसा अनुमान करो, ऐसी कल्पना के इस बारे में सोचो और उनको देखकर उनका निरीक्षण करो बारीकाई से, तो हमें पूरे संसार की बातें समझ में आती हैं। ऐसे ही पुराने ज़माने की पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता। पुस्तकों से अलावा लाइव चीज़ है जो भगवान ने बनाई है, पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, इन सब से पूछो या उनका देखो, तभी हमें उनकी बातें मालूम पड़ती हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।